जिंदगी मिली है तो कुछ मकसद भी रखिए, यूं ही सांसें लेकर वक्त गंवाना जिंदगी नहीं। इन्हीं प्यारी सी लाइन के साथ मैं यशवी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उसका चैप्टर 1 रेशनल नंबर पढ़ेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 7 में इसके बेसिक्स कर रखे होंगे, जैसे कि आप जानते होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। आपने इसका थोड़ा बहुत बेसिक्स कर रखा होगा, क्योंकि क्लास 7th में चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर ही है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेशनल नंबर है क्या। और अगर आपका ये बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो हमने 2 वीडियो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की अपलोड की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने बेसिक्स को थोड़ा बहुत बूस्ट दे सकते हैं। आज की क्लास में हम रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? दोज नंबर्स which written in the form of p upon q, or we can say in the form of fraction, where p and q are integers and q is not equals to 0. चलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको बता देता हूं। इसकी बेसिक सी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो आपको मैं नोट करा देता हूं। डेफिनेशन नोट करिए। आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, दोज नंबर्स which is written in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equals to 0. चलिए रेशनल नंबर के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक नंबर सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 3/5, 4/9, 2/3, 2/0 and 0/5। ओके, इसकी हेल्प से हम समझते हैं इंट्रोडक्शन जो हमने रेशनल नंबर का स्टार्ट किया है उसको। 3/9 ये नंबर आपका p/q की फॉर्म में लिखा है, और जहां पर आपका q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मीन्स ये है कि ये नंबर आपकी रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है।
सो ये नंबर आपका रेशनल नंबर है। ये भी सेम है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है और उसके बाद Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर है। 2/3 P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये भी आपका रेशनल नंबर है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा तो है ये नंबर, यहां पर P 2 है और Q 0 है, जबकि मैंने आपको बताया था कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो ये नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 0.5। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये आपका रेशनल नंबर है। आप सोच रहे होंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो आप जब किसी डिजिट का 0 में डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना आता है? 0, और 0 एक रेशनल नंबर है। That why this number is also called rational number. Okay? और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये इस नंबर में जो P है ये आपका न्यूमरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है। ओके, सो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर खत्म होता है। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम कुछ नंबर्स को वन बाई वन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर पर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर पर। ओके, और इसमें भी होल नंबर के 4 पैरामीटर जो मैंने आपको गिनाए उस पर उसको चेक करेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लीकेशन पर और डिवीजन पर। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं होल नंबर को। होल नंबर, क्या ये होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, मान लीजिए हमने कोई 2 होल नंबर्स ले लिए, सो उसे हम ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर मल्टीप्लीकेशन करने पर या फिर डिवीजन करने पर अगर हमें होल नंबर ही मिलता है तो इट मींस उस केस में आपका होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है, और अगर वो फॉलो नहीं करता है इस रूल को तो वो नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसको एडिशन पर देखते हैं। एडिशन पर मान लीजिए सपोज मैंने कोई 2 होल नंबर ले लिए, 3 और 5। ओके, अब मुझे इसको ऐड करना है, सो मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब इससे जो रिजल्ट निकलेगा, जो इसका आंसर आता है 8। ओके, 3 + 5 =
8। अब मुझे ये चेक करना है क्या 8 भी होल नंबर है। आप सब जानते हैं होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ओके, सो ये आपका होल नंबर है। सो ये भी आपका होल नंबर है। ये भी आपका होल नंबर। और आपका जो गिवन आंसर है ये भी आपका होल नंबर है। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर एडिशन के केस में फॉलो करता है। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। सेकंड पैरामीटर है हमारा सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन मींस फिर से हमको कोई दो होल नंबर लेने हैं। मान लीजिए मैंने इस बार ले लिए 2 और 3। ओके, अब इसमें मैं लगा देता हूं नेगेटिव साइन। इसका आंसर आएगा -1। अब आपको यह बताना है क्या -1 आपका होल नंबर है या नहीं है। आप सब जानते हैं कि -1 होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है। ये दोनों आपके होल नंबर्स हैं। सो ये सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर फॉलो नहीं करता। चलिए इसका थर्ड पैरामीटर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर मैंने लिया था 2 - 3 = -1। ओके, अगर मैं यहीं पर 3 - 2 करना चाहूं तो आंसर आता है 1। और 1 आपका होल नंबर है। इट मींस इसे फॉलो करना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखिए कि हम ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये ऑल नंबर्स पर अप्लाई करके देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक नंबर पर नहीं। ओके, सो चलिए आई होप आपको ये कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी। तो चलिए थर्ड पैरामीटर डिस्कस करते हैं। थर्ड पैरामीटर है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओके, मल्टीप्लीकेशन में हम कोई से भी दो नंबर चूज करेंगे और उन पर ये अप्लाई करके देखेंगे। सपोज कीजिए मैंने मान लिया 0 और 3। ओके, अब मुझे अगर इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं लगाता हूं मल्टीप्लाई का साइन। आंसर 0। ये आपका होल नंबर 0 आपका होल नंबर होता है। सो इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर भी होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के जो पैरामीटर है उस पर भी होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर 3 और 5, ये भी आपके होल नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें ये अप्लाई करके देखूं तो आंसर आता है 15। इट मींस आप किसी भी अगर 2 होल नंबर्स को चूज करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही आएगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन की पैरामीटर पर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम फोर्थ पैरामीटर डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका डिवीजन। डिवीजन कोई से भी आप टू होल्स नंबर ले लीजिए, टू होल नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया आपका 3 और 5, ओके, 3 और 5। अगर मैं इसमें डिवाइड को अप्लाई करता हूं, तो इसको आप थोड़ा सिंपल उसमें लिख लीजिए फॉर्म में 3/5। अब इसका आंसर आपका, ओके, सो 3/5 क्या आपका होल नंबर है? नहीं है। सो डिवीजन के पैरामीटर पर भी होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। ओके, सो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखेंगे नंबर पर अप्लाई करके, जो कि है आपका इंटीजर नंबर। अब हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स पर चेक करके देखेंगे कि क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को इन 4 पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं और किस किस पर नहीं करते और किस पर करते हैं। ओके, सो चलिए इसका फर्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर है एडिशन। एडिशन, आप कोई से भी दो इंटीजर चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने चूज किए -3 और 5। ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। सो अब इसमें हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो एडिशन का साइन लगा देते हैं। सो इसका रिजल्ट आता है 2। -3 और 5 को ऐड करने पर 2 आया आंसर। ओके, लेकिन साइन हमेशा जो बड़ा डिजिट होता है उसका लगता है, सो +2 आया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आपका ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। सो इट मींस कि जो आपका इंटीजर है वो एडिशन के पैरामीटर पर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो चलिए अब सेकंड पैरामीटर डिस्कस करते हैं, सब्ट्रैक्शन। इसमें भी आपको सेम कोई से दो नंबर इंटीजर नंबर चूज करने हैं। मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूं सेम वही नंबर -3 और 5। अब इसमें माइनस का यूज करता हूं मैं। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -8, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा जो बड़ी डिजिट होती है उसका लिया जाता है। सो -8। ओके, इट मींस इंटीजर सब्ट्रैक्शन के केस पर भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप इसके लिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 5 और -3। सो इसको
सो हम सब्ट्रैक्शन पैरामीटर पर इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे। तो चलिए इसे नेगेटिव, ओके, आप इसे करके देखिए। ये आपका है 5 और ये प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन, और ये -3 आपका नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सो आपका आंसर हो जाएगा 8। और बड़ी डिजिट का साइन लगता है, सो 5 पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इट मींस इंटीजर आपका सब्ट्रैक्शन के केस पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो चलिए इसका थर्ड पैरामीटर देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, इसमें इस पर भी आप कोई से भी दो इंटीजर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं उनको सेम ही रखता हूं जो कि मैंने अभी लिए थे, 3 और 5, और एक बार लूंगा मैं 3 और 5। फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया है। इसमें मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखता हूं मल्टीप्लीकेशन केस में। सो आपका आंसर आता है 3 5 जा 15, -3 और 5, इसमें अप्लाई करके देखता हूं तो आता है आंसर -15। और 15 और -15 ये आपके दोनों इंटीजर्स नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक आपका नेगेटिव इंटीजर है। ओके, सो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन के केस में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद फोर्थ पैरामीटर देख लेते हैं। फोर्थ पैरामीटर है आपका डिवीजन। सो डिवीजन में भी हम सेम नंबर्स रखते हैं जो कि थे आपके 3 और 5, और एक है आपका -3 और 5। सो इस पर हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे। तो चलिए इसमें हम डिवाइड और इस पर भी डिवाइड। इसका आंसर आएगा आपका 3/5, और इसका आंसर आपका आएगा -3/5। ओके, सो 3/5 आपका इंटीजर नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। और -3/5 ये भी आपका इंटीजर नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, सो इट मींस इंटीजर नंबर डिवीजन के पैरामीटर पर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं, आपका रेशनल नंबर। अब ये हम सारे पैरामीटर रेशनल नंबर पर अप्लाई करके देखेंगे। सो चलिए सबसे फर्स्ट पैरामीटर है आपका एडिशन। सो आप कोई से भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूं 3/5
और सेकंड ले लेता हूं 2/5। ओके, अब इसमें हम एडिशन यूज करते हैं एडिशन का। सो ये हो गया आपका एडिशन, आंसर आ गया। इसके लिए आप मुझे आई होप इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फ्रैक्शन आती होंगी, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन अगर आप कर लेते हैं तो इसका एलसीएम हो गया, सेम नंबर है सो एलसीएम हो गया 5। डिफरेंट होता तो फिर हम एलसीएम निकालते। ओके, सो अब आप 5 बन जा 5 और 5 का 1 में 5 बन जा 5, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे सो 3, 5 बन जा 5, 1 आया, 1 का 2 में करेंगे सो +2, क्योंकि यहां प्लस साइन है ना। सो आंसर आपका आता है 5/5, 5/5। आप इसे कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, 1, और आपका 1 रेशनल नंबर है। वन आपका रेशनल नंबर है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 कैसे रेशनल नंबर है, तो देखिए 1/1 इक्वल्स टू 1 होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और आपका डिनोमिनेटर जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो ये नंबर आपकी उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, सो ये आपका रेशनल नंबर है। सो इसका मीन्स ये हुआ कि रेशनल नंबर एडिशन के पैरामीटर पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम सेकंड पैरामीटर देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो सेकंड पैरामीटर है हमारा सब्ट्रैक्शन। सो इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं। सपोज कीजिए रेशनल नंबर ले लिया मैंने 2/3 और एक ले लिया 1/3। ओके, अब इसमें हम लगा के देखते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। सो ये हो गया माइनस, आंसर सेम एलसीएम है, सो 3, 3 बन जा 3, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 बन जा 3, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सो 1। सो ये आंसर हो गया आपका 1/3। ओके, सो आपका क्या हुआ, अगर हमने दो रेशनल नंबर लिए और उसको हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, सो जो आपका रिजल्ट आया सो हम इसे सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्कस कर रहे थे। सो इसका रिजल्ट आया 1/3, जो कि आपका एक रेशनल नंबर है। सो इट मींस कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, सो चलिए अब थर्ड पैरामीटर डिस्कस करते हैं इसका। थर्ड पैरामीटर है आपका मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। सो आप कोई से भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, 3/5 और मैंने ले लिया 2/3। ओके, मैं इसमें अप्लाई करता हूं। सो आंसर आता है आपका 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। आपका ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये जो रिजल्ट आया वो भी एक रेशनल नंबर है। इट मींस कि रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन के पैरामीटर पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका डिवीजन। सो डिवीजन को डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई रेशनल नंबर मान लिया 2/3 और मैं इसमें डिवाइड देता हूं 0 का। सपोज कीजिए कि मैंने कोई रेशनल नंबर मान लिया 2/3 और मैं इसमें इस रेशनल नंबर का डिवाइड देता हूं। आंसर कितना आएगा? सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और 0/1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, सो इसका आंसर आएगा 2 1 जा 2 अपॉन 3 0, 3 का 0 में देंगे अगर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर 0। और जब किसी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई देते हैं सो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये इनफाइनाइट नंबर है और ये डिवीजन, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। इसका मीन्स ये है कि रेशनल नंबर डिवीजन के पैरामीटर पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ओके, जैसे मैंने होल नंबर्स की प्रॉपर्टी, होल नंबर के ऊपर 4 पैरामीटर्स पर इस प्रॉपर्टी को चेक किया, आप इसे नेचुरल नंबर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए ये आपकी प्रॉपर्टी यहीं खत्म होती है। सो इसे मैं आपको कंक्लूड करके एक टेबल बनवा देता हूं जिससे आपको इजीली ये लर्न हो जाए। सो मैंने ये टेबल फॉर्म कर ली है, अब इसे हम फिल करेंगे। ओके, ये टेबल है क्लोजर अंडर, ये नंबर्स इन पैरामीटर्स पर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं या नहीं, इसे हम इस बेसिस पर फिल करेंगे। होल नंबर मैंने आपको चेक करके अभी डिटेल में बताया था कि ये आता है, सो यस भरेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं आता तो नो भरेंगे। मल्टीप्लीकेशन के केस में आता है तो यस और नो। जिसके केस में आता है, फॉलो करता है, उसके में यस भरेंगे और जिसके में फॉलो नहीं करता उसे नो भरेंगे। तो चलिए भर देता हूं इंटीजर यस, ओके। सो आप केवल इसे याद रखें, ये आपके लिए, इसे आप लर्न करके रखें
इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए आपको केवल एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर और रेशनल नंबर, जिससे कि आप कोई से भी उसमें से दो नंबर चूज कर सकें और इस प्रॉपर्टी को जब कभी वो अप्लाई कर सकें। और आपने इस सब के नोट्स बनाए होंगे, सो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो कि है कॉम्यूटेटिविटी। तो चलिए हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। इसमें आपको चेक क्या करना है वो देख लीजिए। इसमें आपको चेक करना है, इसमें 4 केसेस बनेंगे। इसमें 4 केसेस बनेंगे। जिस पैरामीटर पे हम चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को वो 3 नंबर है, आपके होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। उसके 4 पैरामीटर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। आपको चेक क्या करना है कि अब मान लीजिए मैंने एडिशन को ले लिया, सो कोई से भी दो होल नंबर्स ले लीजिए, 3 और 5। जब मैं 3 + 5 करता हूं, क्या ये इक्वल है 5 + 3 के? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स मैंने चूज कर लिए। सो इसमें कंडीशन होती है कि ए और प्लस बी में जब हम एडिशन का पैरामीटर्स यूज करते हैं तो a + b = b + a, इसको हमें चेक करना है। ऐसे सब्ट्रैक्शन के केस में a - b = b - a, इसे चेक करना है। ऐसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन के केस में a × b और b × a, इसे चेक करना है। और ऐसे डिवीजन के केस में a/b एंड b/a इक्वल है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और जिस केस में इक्वल नहीं है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा होल नंबर। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा एडिशन। सो हमें चेक क्या करना है कि a + b = b + a, इसे हमें चेक करना है। अगर इक्वल आएगा सो ये चीज फॉलो करती है, होल नंबर इस केस पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं करता। सो सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 3 और 5, 3 और 5, और नेक्स्ट केस में मैं इसे यूज करूंगा 5 और 3। a = 3 और b = मैंने 5, a = 3 और b = मैंने 5 ले लिया। ओके, सो इसे अप्लाई करते हैं, प्लस और इधर भी प्लस। इसका आंसर आया 3 और +5 8, और 5 और +3 8, यानी ये इक्वल है। सो ये होल नंबर एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए सेकंड पैरामीटर देख लेते हैं जो कि आपका सब्ट्रैक्शन। सो हम सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करेंगे a - b = b - a। सो कोई से भी आप दो होल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं इस पर ही अप्लाई करके देख लेता हूं, 3 5 और 5 और 3। ओके, इसमें नेगेटिव साइन लगाइए। सो इसका आंसर आएगा -2 और इसका आंसर आएगा 2। इट मींस ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, सो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो होल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करता। ओके, सो इसके बाद हम इसका थर्ड पैरामीटर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। सो इसके बाद हम इसका थर्ड पैरामीटर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मुझे कंसेप्ट को समझाते थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, पर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं और जितनी डिटेल में समझा रहा हूं आपको ऐसा शायद ही कहीं मिले। सो चलिए आगे मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन केस में हमें चेक करना है कि a × b = b × a है या नहीं है। ओके, सो कोई से भी दो होल नंबर ले लीजिए, मैं 3 और 5 को ही रखता हूं कंटिन्यू।
तो इसका आंसर आया 15 और इसका आंसर भी आया 15। इट मींस कि आपका जो होल नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो इसके बाद हम फोर्थ पैरामीटर देख लेते हैं जो कि है आपका सो आपका फोर्थ पैरामीटर है डिवीजन। सो इसमें आपको चेक करना है कि a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। आप सेम नंबर मान लीजिए 5 और 3। सो इसमें हो गया 5, सॉरी मैंने a को 3 माना है तो इसमें भी 3 मानता हूं। 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3। सो ये हो गया आपका 3/5 और ये हो गया आपका 5/3 जो कि इक्वल नहीं है। ओके, नो, क्योंकि जब हम 5 का 3 में डिवाइड देंगे तो वो 0 पॉइंट में कुछ आएगा और जब हम 3 का 5 में डिवाइड देंगे तो वो 1 पॉइंट में कुछ आएगा। इट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है। सो होल नंबर डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ओके, तो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम अगले नंबर पे डिस्कस करते हैं जो कि हमारा इंटीजर नंबर। मैं चाहता तो इस प्रॉपर्टी की सिर्फ टेबल बनवा देता आपको और बोल देता आप लर्न कर लीजिए, पर मैं इसे इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सकें, याद करने की आपको जरूरत ना पड़े। ओके, तो इस वीडियो को आप अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। इसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। इंटीजर नंबर। सो इसमें भी सबसे पहला पैरामीटर है हमारा एडिशन। सो एडिशन में हमें क्या चेक करना है, सेम वही है आपको जो मैंने होल नंबर में चेक करवाया था, आपको सिंपल वही चेक करना है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो। ओके, सो मैं आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सो मैं इसे इजीली जल्दी से सॉल्व कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। सो सबसे पहले हम एडिशन को चेक करेंगे। सो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी। सेकंड केस में हम a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए चेक करेंगे। इसको चेक करिए, कोई सा भी आप इंटीजर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 और 5। सो 3 और 5 इक्वल्स टू 3 और 5 प्लस का सिंबल, इसका आंसर आया 8 और इसका भी आंसर आया 8। इट मींस ये इक्वल है। सो सेकंड जो आपका सब्ट्रैक्शन का केस है उसको भी देख लीजिए। मैंने नंबर ले लिए 3 और 5 और 5 और 3। यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, ये b प्लस ए है तो आप इसको करेक्ट कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3। ओके, तो इसमें अप्लाई करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई करते हैं। सो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव। सॉल्व करिए। 5 में 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। इट मींस ये इक्वल नहीं है। सो आंसर नो। ओके, इसके बाद थर्ड जो आपका पैरामीटर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए रफ कर देता हूं पहले। अब आपके दो पैरामीटर बचते हैं इसमें जो कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। सो मल्टीप्लीकेशन में हमें चेक करना है a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a और डिवीजन के केस में a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। थ्री 5 इक्वल्स टू 5 और 3। इसको भी तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आता 3 5 15, ये भी आता 3 5 3 15। सो यहां से आपका निकलता है रिजल्ट कि इंटीजर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी जो पैरामीटर है उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन।
सो डिवीजन पर 3, 5 और 5 और 3। सो इस पे भी अप्लाई करते हैं। 3/5 और 5/3। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ये इस पर फॉलो नहीं करता। ओके, सो इंटीजर डिवीजन की पैरामीटर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सो इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर। ओके, सो इसके बाद हम इसका थर्ड नंबर पर अप्लाई करके देखेंगे। सो थर्ड नंबर है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सो वही 4 पैरामीटर चेक करेंगे। सबसे पहले है एडिशन। सो एडिशन के केस में हम चेक करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और सब्ट्रैक्शन के केस में हम चेक करते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। सो एडिशन के केस में चेक करते हैं। अब हमें रेशनल नंबर लेना है। सो मैंने रेशनल नंबर ले लिया 3/5 और सेकेंड रेशनल नंबर ले लिया मैंने 2/5। सो 3/5 और 2/5। इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो ये हो गया प्लस और प्लस, एलसीएम सेम है, सो आंसर हो जाएगा 5। 5 बन जा 5 1, 1 का 3 में देंगे 3 और 5 बन जा 5 1 और 1 का 2 में देंगे सो 2। ये हो गया आपका सेम, इधर भी 5 और 3 प्लस 2। चलिए इसे मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले इसी को खत्म करता हूं। सो इसको आगे इधर लिख देते हैं 3 और 2 5/5 इक्वल्स टू 5/5। आंसर आता है 1 इक्वल्स टू 1। इट मींस ये एडिशन पर रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 आपका रेशनल नंबर है। आपको कोई सा भी इंटीजर दे दिया जाए, आप उसके नीचे अगर कुछ नहीं दिया तो डिनोमिनेटर में 1 रख के वो पैरामीटर बन सकता है। ओके, सो इसके बाद सेकंड केस हम इसका डिस्कस करेंगे, जो कि है सब्ट्रैक्शन के पैरामीटर पर। सो सेकंड पे देखेंगे हम a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। कोई से भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिए 2/3 और 1/2। ओके, इक्वल्स टू 1/2 2/3। माइनस माइनस, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई सो 3 इक्वल्स टू 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। सो ये हो गया आपका 4 में से बन गया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1/6 और ये हो गया आपका -1/6। इट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करता। ओके, सो इसके बाद थर्ड पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पैरामीटर है मल्टीप्लीकेशन। सपोज कीजिए a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a। इस पर चेक करते हैं। रेशनल नंबर मैंने मान लिया 2/3 और 1/2। सो इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं इसको। सो ये आंसर आएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 2 जा 2। इट मींस कि ये रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद मैं आपका डिवीजन को चेक कर लेता हूं। a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। तो चेक करिए, इसी को चेक कर लेते हैं।
2/3 डिवाइड बाई 1/2, 1/2 डिवाइड बाई 2/3। इसका एलसीएम हो गया 6। सॉरी, चलिए आप इसे पुराने मेथड से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसी क्लास में रेशनल नंबर में आगे सिखाऊंगा कि आपको इन्हें और इजीली कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 2/3, 1/2, ये हो गया आपका 1/2 और 2/3। चलिए इसे मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो ये हो गया 3/4। इसका मीन्स है कि रेशनल नंबर के केस में रेशनल नंबर अपने डिवीजन प्रॉपर्टी पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ओके, सो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहीं पर खत्म होती है। मैं इसे कंक्लूड करके एक टेबल बना देता हूं अभी, जिसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अपनी टेबल देख लेते हैं। 4 बेसिस पर देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और नंबर है होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर। मैंने आपको पहले बता दिया कि होल नंबर यस, नो, यस और नो। ओके, फिर ये चीज यस और ये नो। ऐसे ही मैंने इंटीजर को बताया और ऐसे ही मैंने डिवीजन को, सॉरी, ऐसे ही मैंने इंटीजर को बताया, ऐसे ही मैंने आपको रेशनल नंबर को भी बता दिया। ओके, सो ये यस, ये नो, ये यस और ये नो। ओके, ऐसे मैंने रेशनल में बताया था आपको यस, नो और यस और नो। आप केवल इस टेबल को लर्न करें और बाकी का आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई दिया है। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, so thank you for watching.